आज हम बात करने वाले हैं श्री रायलासीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो मैन्युफैक्चर करती है केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी सेल्स करती है इंडस्ट्रियल केमिकल का और जनरेशन भी करती है ये, और डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर। इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, चाहती है कि पूरे दुनिया में इन लोग का ब्रांच रहे। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 547 करोड़ है। अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का, वो 319 रुपीज़ का है। पीई कंपनी का 8.39 का है। बुक वैल्यू कंपनी ने इस साल जनरेट किया 226 रुपीज़ का। आर कंपनी ने जनरेट किया इस साल 20.8% का। आर जनरेट किया कंपनी ने इस साल 17.3% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, बहुत कम है, 0.18 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 65.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 38 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 71.3 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 139 करोड़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया 911 करोड़ रुपीज़ का। अब सोच सकते हो, मार्केट कैप से भी डबल का सेल्स करके दिखाया लगभग। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 203 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 22 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 16 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 9.42 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 207 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 23 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 10.04 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 306 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 17 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 7.93 रुपीज़ का। जून क्वार्टर, जो कि अभी हाल ही में ही आया, उसमें कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 287 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 24 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 18 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 10.60 रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है बहुत अच्छा खासा, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 546 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 37 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 37 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 22.45 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 702 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 42 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 11.90 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 689 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 45 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 38 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 22.09 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 911 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 81 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 61 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 35.38 रुपीज़ का। अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट जनरेट की है, डबल हो गया प्रॉफिट। जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली क्वार्टरली बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देने वाली है। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है 25.20% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं, रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 16% का, पिछले 5 साल का लगभग 20% है, पिछले 3 साल का लगभग 19% का है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 41% रहेगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज 10% है, पिछले 5 साल का एवरेज 25% है, पिछले 3 साल का एवरेज 35% है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगी लगभग 50% का। आगे चलते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 23% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 5 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 3 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया है, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस 81% बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% का। कंपनी ने पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा जनरेट किया, लगभग 17% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 62.05% का, जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतनी का उतना ही रहा।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.02% का, जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.04% था, जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 37.89% था, जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।